आज हम लोग फिर क्लास 10 की तीसरी पोएम तो हाँ चलिए, तीसरी पोएम है द बॉल पोएम। इंग्लिश बुक का ये तीसरा कविता है जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। ठीक है, इसे लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हूं मैं प्रभाकर मिश्रा। मेरा प्रयास है कि इस कविता को आप सबके बीच में आसान भाषा में, आसान शब्दों में, इंग्लिश समरी के साथ साथ हिंदी में भी इसके भावार्थ को आप सबके बीच में रखूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इसे जितना सरल हो सके, जितना सरल किया जा सके करने का प्रयास किया हूं। आप ठीक से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में उठाएं। सबसे पहले प्रत्येक दिन के भांति आज फिर हम लोग पहले वर्ड मीनिंग को देखेंगे और फिर इसके मेन थीम और फिर उसे हिंदी में जानेंगे। ठीक है, MCQ इसके बाद, इस सीरीज के बाद हम लोग शुरू करेंगे। यदि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे इस YouTube चैनल से आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो भाई आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताएं और जितना आप लाभ ले सकें आप लें। यदि कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे और सरल करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जिस लेवल से बताने की जरूरत हो आप लोग डिमांड कीजिए, आप लोग आग्रह कीजिए कि भाई हमें ऐसे बताना है तो उस तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इस अवसर को चूकिए मत, आप सब्सक्राइब करें, आप फॉलो करें, अपने मित्रों को बताएं, उन्हें सजेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें। और अभी सामने मैट्रिक बोर्ड है, इसमें आप इसका नाम लें। चलिए, प्रस्तुत है हमारा पोएम द बॉल पोएम। इसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं इसका। बॉल साधारण भाषा में इसे हम लोग कहते हैं गेंद, लेकिन यहाँ कविता में इसके कुछ विशेष भाव लिए गए हैं। गेंद जो भौतिक वस्तु है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन भौतिक वस्तु के साथ साथ बचपन और मासूमियत का भी प्रतीक है यह। इस कविता में लॉस जो हानि को दर्शाती है जीवन में, हमें यहाँ पर बच्चों को बॉल खोने का जो दर्द होता है, जो कष्ट होता है, जो लॉस होता है, उसके बारे में कहा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो लड़कों को पहली जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है जब वो गेंद को खो देता है, जब उसे दुख होता है, नुकसान होने या कष्ट होने पर जो उत्तरदायी जिम्मेदारी उनमें समझ में आती है उसे बताने का प्रयास किया गया। सौरो, दुख, कष्ट, व्यथा, इस भाव में से लिया गया है। मैरीली, दूसरे शब्दों में कहें तो हैप्पीली, खुशी से। डाउन द स्ट्रीट, इस पोएम में इसका भाव है गली में, इन द स्ट्रीट। नो एडवांटेज का मतलब है कोई फायदा नहीं। ग्रीफ, ग्रेट सॉरो को ग्रीफ कहा गया है। ग्रेट सॉरो मतलब गहरा दुख। रिजिड, दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड, हिंदी में कहें तो कठोर। ये इसमें आने वाले कुछ हाईलाइट वर्ड्स थे। हो सकता है इन वर्ड से हम पहले से परिचित हों, बहुत अच्छी बात है। जो परिचित नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया। हो सकता है कि हमारे लिए अनफेमिलियर वर्ड है, तो इसे मैं प्रयास किया हूँ कि आप सबके बीच में हिंदी में पहले से रखें तो हमें इसकी भाव को समझने में आसानी होगी। द मेन थीम ऑफ द पोएम, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, द बॉल पोएम, इज अबाउट लॉस एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। The poem uses the loss of a ball symbolized in inevitable losses one experiences in life, showing how a person must learn to accept these losses, build resilience, and move forward in a materialistic world. This experience is a rite of passage toward maturity, as the ball represents not just a possession out also innocent and childhood. इस पोएम में कवि जो बताने का प्रयास किए हैं, जो अपनी भावनाओं को हम लोगों के बीच में रखते हैं, उसका भाव ये है। द बॉल पोएम का मुख्य विषय नुकसान, दुख और जीवन में नुकसान का सामना करने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। उनके शब्दों में कवि जिस भाव से इस पोएम को लिखे उसका भाव है कि द बॉल पोएम का मुख्य विषय क्या है? नुकसान और दुख,
जीवन में नुकसान का सामना करने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यह कविता दर्शाती है कि जीवन में हम सभी को किसी न किसी प्रिय वस्तु, हो सकता है भौतिक वस्तु हो, बॉल हो, रिश्ते हो, बचपन हो, इसे हमें समय के साथ छोड़ना पड़ता है, खोना पड़ता है। उसके बाद जो हमें कष्ट या दुख होती है, खोने का जो दुख होता है, उस दुख से उबरना ही इस कविता का मूल भाव है। कविता का केंद्रीय विचार यह है कि ऐसी चीज़ों के बिना जीना महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए प्रिय है, चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, हमारा बचपन हो सकता है, या कोई भौतिक वस्तु हो सकता है। जिसे खो जाने पर, जिसे छूट जाने पर हमें जो कष्ट होता है, इन कष्टों से, इस व्यथा, इस दुख से उबरना ही इस कविता का मूल भाव है, केंद्रीय विचार है। कवि कहते हैं कि ऐसी चीज़ों के बिना जो हमारे प्रिय हैं, उसके बिना जीना सीखना महत्वपूर्ण है, और नुकसान के दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही परिपक्वता है, और हमें इस परिपक्वता के साथ जीना सीखना चाहिए। जितनी जल्दी हम इन बातों को सीख जाते हैं, हमारे लिए उतना कठिन होता है, क्योंकि इस भौतिकवादी दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। समय के साथ सारी कुछ पीछे छूटते चला जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो खोने का दुख होता है, छूटने का जो दुख होता है, इस दुख से उबरना ही इस कविता का मूल भाव है। यहाँ पर द बॉल क्या है? एक प्रतीक है, एक प्रतीक के रूप में से लिया गया है। रिप्रेजेंट करता है किसका? अपनेपन का, रिश्तों का, या अपने बचपन का। जो बॉल के खो जाने पर जो दुख होती है, ऐसे ही रिश्ते के खो जाने से भी हमें दुख होता है, या हमारे बचपन के बीत जाने पर भी हमें दुख होता है। तो इन दुखों से उबरना ही परिपक्वता है, और इससे हमें सीखना चाहिए। बस इस कविता का मूल भाव ये था। अगले दिन हम लोग इसके MCQ पर आएंगे और प्रयास करेंगे कि इनका, इस कविता में जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्नों को बनाएंगे, आप सबके बीच में लाएंगे और फिर उसका आंसर बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस पोएम को किसने लिखा है। इसके पोएट कौन है? जॉन बैरीमैन। ये इंग्लिश राइटर है जो अमेरिका के हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।